ये सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेंथ चैप्टर का सेकेंड न्यूमेरिकल है। आइए हम न्यूमेरिकल्स को समझते हैं। फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ अ स्टील वायर which is used to raise a load of 4000 न्यूटन। 4000 न्यूटन लोड दे दिया। इफ द स्ट्रेस इन द रॉड इज नॉट टू एक्सीड 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन सॉल्यूशन की तरफ आप आइए। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखा है। लोड हमारा दे दिया है। लोड देखिए, लोड यहाँ पे 4000 न्यूटन दे दिया है। देन P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4000 न्यूटन ये हो जाएगा। और स्ट्रेस भी आपका दे दिया है। इफ द स्ट्रेस यहाँ देखो स्ट्रेस लिखा हुआ है। देन स्ट्रेस भी दे दिया है 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पुट कर दिए वैल्यू। देन इसको लिख दिए 95 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और उसके इक्वल में फिर किए तो फिर क्या आ गया 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आइए इसको कन्वर्ट कैसे किए वो हम समझते हैं। देन सिंस 1 मेगा न्यूटन 1 मेगा इज इक्वल टू 10⁶ होता है, ये आप लोगों को पता है। ये देखिए 10⁶ होता है। देन 95 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 95 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे वैल्यू वो आ गया, ये देखिए ये। ठीक है, अब सिंस 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको कन्वर्ट करेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में। देन 10⁶ न्यूटन ऊपर में रहने दिए और 1 मीटर में 1000 mm होता है। 1 मीटर में 1000 mm होता है, आपको पता है। देन मीटर स्क्वायर है यहाँ पे, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 mm इंटू 1000 mm हम करते हैं। तो नीचे क्या आ गया, अब देखिए उसके इक्वल में हम जब आएंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए, तो 10⁶ न्यूटन बाई ये 3 जीरो और ये 3 जीरो ऐड हो गया, तो आपका नीचे भी आ गया 10⁶ mm स्क्वायर हो गया। देन ये आपका ये कट गया और ये कट गया। ठीक है, तो क्या आ गया 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि जब हम 95 इंटू 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट किए, तो ये वैल्यू आ गया 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब हम लोग देखते हैं डी डायमीटर ऑफ वायर इन mm। ठीक है, अब एरिया निकालते हैं। एरिया ए इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस वायर सर्कुलर है तो ए इज इक्वल टू एरिया जो होगा वो π/4 d स्क्वायर होगा। ठीक है, नाउ स्ट्रेस का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू लोड बाय एरिया होता है। देन पी, लोड को पी से डिनोट करते हैं। पी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 4000 न्यूटन। ठीक है, अभी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। और एरिया ए π/4 d स्क्वायर होता है। ठीक है, देन अब यहाँ जब आप नीचे आएंगे तो ये स्ट्रेस का वैल्यू पुट किया हुआ है 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ देखिए निकाले ना, 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर, यही वाला वैल्यू ये देखो, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट किए स्ट्रेस का वैल्यू। ठीक है, 95 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब उसके इक्वल में करिए लोड का वैल्यू। लोड दिया हुआ है तुम्हारा क्वेश्चन में, यहाँ देखो लोड ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, P इज इक्वल टू, ये देखो P इज इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है
तो उसको P लिख दिए यहाँ पे 4000 लिख दिए ये। और एरिया का फार्मूला ये होता है π/4d²। ये एरिया का फार्मूला था, यहाँ देखो इसको रख दिए π/4d²। ठीक है, अब आगे आते हैं। देखो अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्ट्रेस का वैल्यू ये पुट किए हुए थे। देन 4000 न्यूटन इंटू 4 π/4d² जो एरिया का फार्मूला होता है, तो वो 4 ऊपर में चला गया। ये फार्मूला था ना, ये वाला 4, ये देखो ये वाला 4 ऊपर में भेज दिए। तो ऊपर में भेज दिए तो ये तुम्हारा 4 ऊपर में हो गया। देन ये d² को जब हम इधर डालेंगे तो d² इधर चला जाएगा और 95 न्यूटन पर mm² इधर ले आए, तो यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, अब क्या हो गया, ये न्यूटन और इस न्यूटन को काट दो। ठीक है, देन 4000 इंटू 4 बच गया, और ये mm² जो हो गया वो ऊपर चला गया। ये जो mm² है ये ऊपर चला जाएगा, तो mm² ऊपर में आ जाएगा। देन 4000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू हम पुट किए। पाई का वैल्यू क्या होता है, पाई का वैल्यू 3.14 होता है। तो 3.14 पाई का वैल्यू पुट किए यहाँ पे, और ये 95 न्यूटन पर mm² जो होता था वो ऊपर सॉल्व किए। देन 95 वही वाला बच गया। अब d² जब इसको सॉल्व करोगे, इन सब को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा वैल्यू आएगा 53.61 mm²। देन d इज इक्वल टू ओवर रूट हो जाएगा 53 का, 53.61 mm² का ओवर रूट जब हुआ, देन d इज इक्वल टू 7.32 mm आया। ये तुम्हारा आ गया, ये तुम्हारा d इज इक्वल टू क्या हो गया, d इज इक्वल टू 7.32 mm आ गया। डायमीटर ऑफ रड हम लोगों को निकालना था। ये देखो यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ना, फाइंड मिनिमम डायमीटर ऑफ रड, फाइंड मिनिमम डायमीटर ऑफ स्टील वायर। स्टील वायर का हम लोग को डायमीटर निकालना था, तो स्टील वायर का हम लोग डायमीटर निकाल दिए हैं। यहाँ देखो डायमीटर ऑफ लिख दो यहाँ पे, डायमीटर ऑफ स्टील वायर इज इक्वल टू 7.32 mm। चलो ये नॉमरिकल हम लोग का सॉल्व हो गया। ठीक है।